हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोनाउन के फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था, पर्सनल प्रोनाउन। इस क्लास के अंदर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, बिकॉज ये वीडियो पहले वाले वीडियो देखे बिना समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले वीडियोस का जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल है, वो हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। हर प्रीवियस वीडियो का जो बेसिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले वाले वीडियोस जरूर देखें। बेसिक वीडियोस कुछ डाले हुए 11-12 वो हैं। उसके बाद प्रोनाउन के चैप्टर डिटेल के अंदर स्टार्ट करा हुआ है। ये प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, कैसे सेंटेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं किस टाइप के दिखते हैं। जैसे प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आई। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा, मी। ऐसे उसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा माई सेल्फ, ठीक है। आई का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो क्या है, माई सेल्फ। वी का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो है अवर सेल्फ, अवर सेल्व्स, ठीक है। तो वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है ना। ये वी क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल करना होता है, लास्ट में अगर एफ या एफ ई आ रहा होता है, तो हम उसके अंदर प्लूरल कैसे करते हैं, वी ई एस लगा के करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है लाइफ, है ना। तो लाइफ का प्लूरल क्या होता है, लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स, है ना। तो लास्ट में जो एफ से सेंटेंस खत्म होते हैं, ठीक है, एफ ई से खत्म होते हैं, तो उनको हम जनरली वी ई एस करके उसका प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा माई सेल्फ। वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा अवर सेल्फ्स। यू का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। अब योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, और योर सेल्फ जो है वो हमारा प्लूरल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि यू जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस सिंगुलर और प्लूरल दोनों का दोनों सेम ही होता है। मतलब अगर एक पर्सन है मेरे सामने जिसको मैं बात कह रहा हूँ तो भी मैं यू ही यूज करूंगा, और अगर एक से ज्यादा पर्सन है मेरे सामने जिनको मैं बात कर रहा हूँ तो उनके लिए मैं यू ही यूज करूंगा उनके सामने, ठीक है। अगर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी तो प्लूरल के अंदर दे आएगा, ठीक है। और अगर सिंगुलर होएगा तो ही या शी अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स, ठीक है। तो यू का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ होगा। ही का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, सॉरी, इट का इट सेल्फ, और दे का देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्यों, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल केस है, हमेशा प्लूरल के अंदर यूज होगा, तो प्लूरल केस का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो देमसेल्व्स होगा। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कब कब किए जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर। जब सेंटेंस के अंदर वर्ब आए, एक्शन वर्ब, जिस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा और जो उसका सब्जेक्ट होगा वो असल में सेम हो। अगर ग्रामेटिकल बात करें तो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रही है, उसका डूअर और रिसीवर सेम पर्सन होना चाहिए या सेम थिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो काम करने वाला हो वही इंसान होना चाहिए जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा हो। डूअर एंड रिसीवर सेम होगा, ये बात ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इक्वल टू डूअर एंड रिसीवर सेम होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन होगी वो जनरली मेन वर्ब के बाद आएगी। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब से पहले नहीं आएंगे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे, उस वो भी सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनका काम रिफ्लेक्सिव से अलग होता है, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको इसकी पोजीशन, ये काम कैसे करता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन होगी वो मेन वर्ब के बाद आएगी। हर चीज को अपन सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, है ना। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो अच्छे से सुन लो बस। सबसे पहली चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होंगे, जब सेंटेंस के अंदर डूअर और रिसीवर सेम हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पोजीशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कब होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन मेन वर्ब के हमेशा बाद होगी, क्लियर। तीसरी चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट की तरह मतलब वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्शन वर्ब है और उसका डूअर है तो उसके अंदर वर्ब का जो रिसीवर होगा वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। ऑब्जेक्ट के साथ मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो यूज किया ही जा सकता है, वो एक अलग केस है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर एक सेंटेंस के अंदर इस तरह से कोई वर्ड लिखे हुए हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह से जो वर्ड लिखे हुए हैं
और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेन वर्ब के बाद लिखे जाएंगे। तीसरी चीज, डूअर एंड रिसीवर सेम होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले वाली वीडियोस में बता रखा है, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, व्हाट या होम के रिप्लाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्लाइड के अंदर अपन एग्जांपल से सब कुछ समझते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं इसमें से कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, किसी के मीनिंग अलग हैं, किसी के मीनिंग अलग हैं। ठीक है, तो हर चीज जो है अपने अकॉर्डिंग सही भी है और मीनिंग उसका अलग अलग भी है। तो अपने देखते हैं ना अभी अच्छे से हर एक चीज को। देखो सबसे पहला सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो ये जो कांट है इसको समझ लो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बात करी थी अभी लास्ट क्लास के अंदर ही करी थी शायद, या उससे पहले करी होगी। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये क्या होते हैं, सब मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कांट लिखा हुआ है किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है कैन नॉट की। ठीक है, ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंदर जो ये हमारा कैन है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, और ये जो नॉट होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट क्लास में अपने एक सेंटेंस पढ़ा था, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो उसके अंदर जो डू नॉट था वो हमारा डू हेल्पिंग वर्ब था, नॉट हमारा एडवर्ब था, और वो एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस था, है ना। क्या बोल रहा था, एक एडवाइस दे रहा था। तो एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले ही बता रखा है। तो कल वाली वीडियो लंबी थी इसलिए मैंने आपको सिर्फ वो सीधा जो है पजेसिव प्रोनाउन है उसका केस बताकर वीडियो एंड कर दी थी, जस्ट बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जो कैन नॉट है, नॉट हमेशा जब भी सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले लगेगा। ठीक है, तो वर्ब को नेगेटिव करने का काम आ रहा है, तो वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, तो एक तरह का एडवर्ब ही है, और इसका नाम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। ठीक है, इसका नाम होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो आई है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, बता चुका हूं, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पुट हमारी क्या होती है, पुट पुट पुट, कट कट कट, ये सब क्या होती है, हिट हिट हिट, ये ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है, कैसे पता करोगे भाई, सिंपल सी बात है। देखो कैन है मॉडल, मॉडल के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई कांट पुट मी, पुट होम से रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, किसको नहीं डेंजर में डाल सकते, खुद को। तो यहाँ पर मी क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन। डेंजर क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। यू क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यू हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, डेंजर क्या है, एक सिचुएशन का नाम है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, है क्या, नाउन। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बाद एक ही वर्ड आ रहा है, उसके बाद दूसरी प्रेपोजिशन आ रही है, तो समझ जाओ डेंजर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, यू हमारा प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है प्रेपोजिशन फॉर के लिए। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो इस सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को डेंजर में नहीं डाल सकता, अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। तो इसके अंदर डेंजर में डालने वाला कौन है, मैं। ठीक है, खतरे में डालने वाला कौन है, मैं खुद हूं, और खतरे में आने वाला कौन है, वो भी मैं खुद हूं। मतलब इसके अंदर जो एक्शन कर रहा है, दैट मीन्स जो काम कर रहा है डेंजर में डालने का, वो आई कर रहा है, मतलब मैं खुद कर रहा हूँ, और डेंजर में पड़ेगा कौन, वो भी मैं ही पड़ूंगा। मतलब इसके अंदर जो डूअर है वो भी मैं हूं, और रिसीवर है वो भी मैं हूं। ठीक है, तो इसमें एक ही पर्सन है जो डूअर है और एक ही पर्सन है जो रिसीवर है। तो यहाँ पर डूअर और रिसीवर सेम हो गए, और जब डूअर और रिसीवर सेम होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पर देखो जो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अपन ने, मी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई कांट पुट मी, इसमें इसका मतलब ये कभी नहीं निकलेगा कि मैं अपने आप को डेंजर में नहीं डाल सकता। तो अगर आपको ये जो सेंटेंस है, अभी तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिसीवर है वो मैं ही हूँ। ठीक है, और जो डूअर है वो भी मैं ही हूँ। तो आई कांट पुट माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू। ठीक है, मैं अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मी की जगह क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा, जस्ट बिकॉज क्या है, डूअर और रिसीवर सेम है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, सेटिस्फाई हो रही है। वर्ब के बाद आ रही है चीज, सेटिस्फाई हो रही है। तीनों चीजें सेटिस्फाई होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, चेक कर लेना। ठीक है,
सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन मेड हॉलीडे डेकोरेशन बाय इटसेल्फ। देखो सबसे पहली बात तो चिल्ड्रन हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है, चिल्ड्रन हमारा नाउन है। दो हमारा आर्टिकल, मेड हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकंड फॉर्म मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। हेल्पिंग वर्ब के बिना आ रही है, दैट मीन सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है मतलब थर्ड फॉर्म होती है। चिल्ड्रन हमारा नाउन है, काम कैसा कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। द चिल्ड्रन मेड हॉलीडे डेकोरेशंस बाय इटसेल्फ। अब चिल्ड्रन ने क्या बनाया, क्या किया, डेकोरेशन की। तो चिल्ड्रन मेड व्हाट से रिप्लाई किसका मिला हमें, डेकोरेशंस का। तो डेकोरेशन क्या है हमारे पास, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हॉलीडे क्या है, डेकोरेशन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा डेकोरेशन, हॉलीडे डेकोरेशन। तो हॉलीडे हमारा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, डेकोरेशन को क्वालिफाई कर रहा है। डेकोरेशन आपस में क्या है, अपने आप में एक नाउन है। बाय हमारी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इटसेल्फ, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, इटसेल्फ। अब देखो जो चिल्ड्रन थे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार चिल्ड्रन के बारे में, जो चाइल्ड होता है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म होती है और चाइल्ड की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल। तो ये जो इटसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो इटसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि बच्चों ने हॉलीडे डेकोरेशन खुद से कर ली, ठीक है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इटसेल्फ यूज कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इट कभी भी प्लूरल के लिए नहीं आता, ठीक है। तो किसके लिए आएगा, ये सिंगुलर के लिए आएगा। तो प्लूरल के लिए हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है। अब देखो चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, देखो मैं अपनी बात कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है ना, याद करो। आई और वी क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे। तो चिल्ड्रन क्या अपनी बात कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा। चिल्ड्रन मतलब कोई और है, दूसरे किसी और की बात कर रहा हूँ। यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो क्या मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स ही शी इट देव के अंदर से प्रोनाउन यूज होगा चिल्ड्रन के लिए, उसी का रिफ्लेक्सिव केस होगा। अब ही जो होता है वो मेल के लिए आता है, शी होता है जो फीमेल के लिए आता है, इट जो होता है वो न्यूट्रल सिंगुलर के लिए आता है। इट का कभी भी कोई जेंडर नहीं होता, ना ही दे का कोई जेंडर होता है। तो इट किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा, और दे किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, दैट मीन्स दे का रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा देमसेल्व्स, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के अंदर चिल्ड्रन क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है। अभी बात करिए चिल्ड्रन हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, इटसेल्फ ना आकर देमसेल्फ आएगा, बिकॉज चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है और थर्ड पर्सन है। तो इटसेल्फ नहीं आएगा यहाँ पर, इटसेल्फ को काट के आपको करना पड़ेगा देमसेल्व्स। अब ये सेंटेंस सही है, इटसेल्फ नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव आएगा, ये भी ध्यान रखना है, और रिफ्लेक्सिव का जो केस आएगा उसको भी सही तरीके से यूज करना है। थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। अब इस सेंटेंस के अंदर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, काम सब्जेक्ट कर रहा है प्रोनाउन। इंट्रोड्यूस्ड क्या है, इंट्रोड्यूस्ड हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हिम हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिप्लाई मांग सकते हो, ही इंट्रोड्यूस्ड हुम, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। तो यहां पर हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया हमें हिम। अब इस सेंटेंस का मतलब भी समझो, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, इसका मतलब क्या है, ही मतलब किसी पर्सन की जगह पे आ रहा है, मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम मतलब किसी बंदे ने, एक थर्ड बंदे ने किसी और को इंट्रोड्यूस कर दिया। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम, राम ने श्याम का इंट्रोडक्शन किया, किसी और के साथ किया होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख सकते हो टू द प्रिंसिपल और टू द वीसी वाइस कैंसलर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने बोला राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम, मतलब ये जो ही और हिम है वो अलग अलग हैं। इस सेंटेंस का मतलब समझो, ठीक है। अगर सेम होते तो हिम की जगह हम क्या यूज करते, हिमसेल्फ यूज करते। तो अगर ही इंट्रोड्यूस्ड हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस करा। अगर उसने खुद को इंट्रोड्यूस करता तो डूअर और रिसीवर सेम हो जाते। अगर डूअर और रिसीवर सेम हो जाते तो हमें वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने किसी और को इंट्रोड्यूस किया हो। अगर उसने किसी और को इंट्रोड्यूस किया तब तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। तो यहाँ पर यह सेंटेंस सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हिम को काट के हिमसेल्फ कर दो जस्ट बिकॉज हमारे पास हम ये समझ ले कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। क्या पता ही इंट्रोड्यूस हिम, हिम जो है वो किसी और के लिए आ रहा हो, है ना। जैसे राहुल इंट्रोड्यूस्ड श्याम,
है ना, तो वो श्याम जो है वो अनदर पर्सन है, उसके लिए वो हिम आ रहा हो और राहुल के लिए ही आ रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। अब फोर्थ सेंटेंस देखो, इसके अंदर भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ही जो जिस पर्सन के लिए आ रहा है उसने खुद को ही इंट्रोड्यूस करा है, जिससे भी किया हो, ठीक है, वेदर इट इज अ प्रिंसिपल और बॉस और समवन एल्स, लेकिन उसने इंट्रोड्यूस किसको करा, उसने खुद को ही करा। तो यहाँ पर डूअर और रिसीवर सेम है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो हमें सेंटेंस को बिना जज करे भी एरर नहीं निकालना है, उसको पहले देख लेना है कि भाई वो किस कंटेक्स्ट में कह रहा है। ऐसा भी हो सकता है उसका कंटेक्स्ट सही ही हो, लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट के अंदर ले जाके गलत कर दें, तो ऐसा नहीं समझना, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देखो, अब इस फिफ्थ सेंटेंस में उसी टाइप का मैंने लिखा है ताकि एक बार और अच्छे से समझ जाओ। शी हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा क्या है यहाँ पर, वर्ब है, हर हमारा क्या है यहाँ पर, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के अंदर शी किल्ड हर, तो इसके अंदर शी और जो हर है वो सेम नहीं है, ठीक है। सेम होती तो हर की जगह हम क्या यूज करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते, ठीक है। शी किल्ड हर के अंदर ऐसा हो सकता है शालिनी किल्ड रमा, है ना, तो यहाँ पे जो हर है वो किसी और लड़की के लिए आ रहा हो, शी है जो वो किसी और लड़की के लिए आ रहा हो, ठीक है। तो शी किल्ड हर के अंदर एक फीमेल ने किसी दूसरी फीमेल को मार दिया, ठीक है। तो शी किल्ड हर उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। ऐसे ही सिक्स सेंटेंस देखो, शी किल्ड हरसेल्फ, इस सेंटेंस के अंदर डूअर और रिसीवर सेम है। ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि उस फीमेल ने खुद को ही मार लिया, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब है, हरसेल्फ किसके लिए आया है, इस शी के लिए ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर और रिसीवर सेम है, हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है और है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देख लो वर्ब के बाद आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्या, ही इंट्रोड्यूस्ड हुम, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो अब शी किल्ड हुम, शी किल्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पर हम देखा कि तीनों की तीनों सेटिस्फाई होगी कंडीशन, वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, डूअर और रिसीवर सेम है, दैट मीन सही है, ठीक है। एक भी चीज इधर उधर हुई तो समझ जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। आओ कुछ सेंटेंस और देखते हैं फटाफट। ही इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब एक बात और ध्यान रखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो एरर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसके अंदर जनरली वो ये आते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। मैंने पहले ही बात करी थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ऐसी कौन कौन सी वर्ब थी, कुछ मैंने बताई थी, एक मैंने एंजॉय बताई थी, है ना, एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। एक इंट्रोड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और कौन सी है, एक एंटरटेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मुझे ये जो याद है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंटरटेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक टेक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, बताना ही पड़ेगा आपने क्या लिया, है ना। एक लेफ्ट हमारी लीव लेफ्ट लेफ्ट जो होती है, लीव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आपने क्या छोड़ा, आप क्या भूल गए, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है, बाकी आप देखो इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। अब 7 सेंटेंस देखो, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर बेस्ड होगा। ही इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब इंट्रोड्यूस हमारी क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो इंट्रोड्यूस लिखा होता, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड, बता रखा है थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, आप समझ गए होगे। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही इंट्रोड्यूस्ड। अब टू क्या है, हमारी टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रिंसिपल हमारा ऑब्जेक्ट है, पोस्ट का नाम है तो क्या होगा, नाउन होगा। द हमारा आर्टिकल था पहले भी और बाद में भी। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद स्कूल, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। द हमारा आर्टिकल। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, ये सेंटेंस अपन ने ब्रेक कर लिया, एकदम अच्छे से ब्रेक हो गया, सुनने में भी सही लग रहा है, हे इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सुनने में तो सही लगते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वर्ब, वो वर्ब किस तरह परफॉर्म करती है। अब अगर उसने इंट्रोड्यूस किया, हे इंट्रोड्यूस, तो उसने किसको इंट्रोड्यूस किया आपको ये बताना ही पड़ेगा। उसने खुद को इंट्रोड्यूस करा, उसने अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा, उसने किसी और थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करा, उसने आपको इंट्रोड्यूस करा, किसको इंट्रोड्यूस करा, अब बताओ क्यों। क्योंकि वो इंट्रोड्यूस है जो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो देखने में इंट्रांजिटिव भले ही लग सकती है, दिखने में आपको सेंटेंस परफेक्ट लगेगा, लेकिन जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कुछ ही वर्ब्स होती है, उसको याद कर लो, है ना। याद कर लोगे तो ईजी रहेगा। जैसे मैं बार बार इसको यूज करता रहूंगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। तो कल को एरर आएगा तो आप समझ जाओगे, क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दैट मीन्स ये सही है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, इंट्रोड्यूस का आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा क्योंकि प्रिंसिपल तो टू का ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑफ का ऑब्जेक्ट है,
ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक तो प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया। और इंट्रोड्यूस को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो अब हम अपने तरीके से ऑब्जेक्ट कैसे लगाएं? भाई देखो, सिंपल सी बात, अगर वो किसी और को इंट्रोड्यूस करता तो वो सेंटेंस के अंदर लिखता कि वो किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी। अगर वो मुझको इंट्रोड्यूस करता तो वो लिखता सेंटेंस के अंदर ही इंट्रोड्यूस्ड मी। लेकिन अगर ऐसा कोई एरर आ जाता है, आपको नहीं बताता वो कि उसने किसको इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको ये समझना है, आपको ये मानना है कि उसने अपने आप को ही इंट्रोड्यूस किया है स्कूल की प्रिंसिपल से, ठीक है। जब भी आपको अगर ट्रांजिटिव वर्ब मिले, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ मिल रहा, तो आप समझ जाएं कि वो उसने नहीं बताया कि वो रिसीवर उसका कौन है, तो उसका रिसीवर वो खुद ही था, इस वजह से उसने नहीं लिखा जो लिखना जरूरी था। तो हमेशा आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना मिले तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, बिकॉज उसका रिसीवर आपको वही इंसान मानना है जो उसका सब्जेक्ट है। ये एरर्स क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर आते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर उसने किसको इंट्रोड्यूस करा नहीं बताया, तो हम हमेशा यही मानेंगे तो उसने जो है खुद को इंट्रोड्यूस करा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस हमारा क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। तो यहाँ पर अब ये जो हिमसेल्फ है, इसने इंट्रोड्यूस जो वर्ब थी उसको ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देगा तो रिफ्लेक्सिव केस में लिखा जाएगा, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता हिम? क्योंकि हिम हो सकता है उसके लिए आया हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए आया हो, ठीक है। अगर मैं लिखूं राम इंट्रोड्यूस श्याम, ठीक है, तो राम की जगह ही और श्याम की जगह हिम यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर दोनों के अंदर अगर अपन को सेम पर्सन को ही इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमको ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही लिखना पड़ेगा। हिम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हिम से कोई और पर्सन भी तो कंटेक्स्ट के अंदर आ सकता है ना। तो यहाँ पर अगर परफेक्ट तरीके से सेंटेंस को सही करना तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया और सेंटेंस भी सही हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, माई सेल्फ इज पुनीत वर्मा। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा, है ना, अपन बोल देते हैं माई सेल्फ इज, अपना नाम बोल देते हैं उसके बाद, है ना। और कभी आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो आपको सिखाया जाएगा कि भाई माई सेल्फ वगैरह ऐसे यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो सिंपल सी बात, ये माई सेल्फ हमारा क्या होता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करता है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ अभी, तो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, ठीक है। एम्फेटिक आएगा, उसके अंदर भी आएंगे माई सेल्फ वगैरह। अब माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और माई सेल्फ जो प्रोनाउन होता है वो किसकी तरह काम करेगा? अभी बताया था, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं? वो हमेशा काम करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तो माई सेल्फ जो है वो किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। जरूरी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो। अब एक बात बताओ, ये जो माई सेल्फ है इसकी जो पोजीशन है ये सब्जेक्ट की तरह नहीं लिखा हुआ क्या? इसकी जो पोजीशन है वो किसकी जगह है? सब्जेक्ट की जगह है ना। इज हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है हमारी इज यहाँ पर, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो पुनीत वर्मा यहाँ पर क्या है? हमारा नाम है। तो अब माई सेल्फ जो है वो किसकी जगह लिखा हुआ है? यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट की जगह माई सेल्फ नहीं लिख सकते। माई सेल्फ को हम कैसे काम में यूज लेते हैं? कैसे यूज लेते हैं? माई सेल्फ को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज लेते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे लिखो, आई एम पुनीत वर्मा, इसको काट के, या फिर ऐसे लिखो माई नेम इज पुनीत वर्मा, ठीक है। ये दोनों केसेस के सही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो माई सेल्फ इज पुनीत वर्मा, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? माई सेल्फ ने सब्जेक्ट की प्लेस ली हुई है, और सब्जेक्ट की तरह माई सेल्फ यूज हो नहीं सकता, हमेशा उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ेगा। पहले ही बात कर ली थी। 9 सेंटेंस देखो, आई एंजॉयड इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है? आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्या? प्रेपोजिशन सॉरी प्रोनाउन है। आई हमारा प्रोनाउन है, काम किसकी तरह कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एंजॉयड हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इन हमारी प्रेपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, पार्टी हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। द हमारा आर्टिकल है। अब एक बात बताओ, एंजॉय हमारी किस तरह की वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये याद रख लेनी है आपको, है ना, समझ जाना है। आपने क्या एंजॉय करा, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपने एंजॉय किया, ये हिंदी के अंदर आप बोलोगे तो आपको वेल एंड गुड लगेगा, स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी अच्छा लगेगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर सारी चीजें ग्रामेटिकली सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर अच्छी लगती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, देखने में सही लगती है, बढ़िया लगती है, और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है, उसी वहीं से हमारे पास जो है एरर बनते हैं पेपर के अंदर, जो एग्जामिनर डाल देता है और हमें लगता है वो सही है, हम नो एरर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं या किसी और पार्ट में एरर कर देंगे, है ना। लेकिन जो चीज़ सुनने में सही लगती है और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है वो तो आपको खास कर पता होना चाहिए अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है
तो यहाँ पर आई एंजॉयड इन दी पार्टी के अंदर एंजॉय जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। आई एंजॉयड, क्या एंजॉय किया नहीं पता, इसका मतलब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर उसने किसी और पर्सन को या खुद से एंजॉय नहीं किया होता या किसी और चीज़ को एंजॉय किया होता तो वो वहाँ पर मेंशन करता ऑब्जेक्ट। अब उसने मेंशन नहीं करा, एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप अपने आप से कौन सा ऑब्जेक्ट लगा सकते हो? सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट डालने का, वो आप रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन को ही एज ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने आप से ऑब्जेक्ट डालना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आप कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि उसका जिक्र सेंटेंस के अंदर पहले ही हो चुका है। डूअर और रिसीवर सेम होते हैं, तो कौन एंजॉय कर रहा है? आई, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। ठीक है, अपने आप से तीसरा कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो एंजॉय हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम अपनी मर्जी से, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालने का, आई का रिफ्लेक्सिव केस। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? माई सेल्फ। ठीक है, मतलब मैंने खुद को बहुत एंजॉय किया पार्टी के अंदर, सिंपल सी चीज। ठीक है, इसको इस तरह से आप सेंटेंस इंग्लिश के अंदर अब जाके ये सही है। ठीक है, आई एंजॉयड इन द पार्टी सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो एंजॉय क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थे, याद रखना इन वर्ब्स को, इंपॉर्टेंट है, एरर्स आते हैं। ठीक है, द हॉर्स हर्ट हिमसेल्फ। अब इस सेंटेंस के अंदर हॉर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है, एनिमल का नाम है, द हमारा आर्टिकल है, हर्ट हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, हिमसेल्फ क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। द हॉर्स हर्ट हुम हिमसेल्फ, खुद को। ठीक है, तो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनेगा। कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस? है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? घोड़े ने खुद को हर्ट कर लिया। ठीक है, अब पहली बात तो ये, जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, जो हमारा नाउन है जिसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, वो एक एनिमल का नाम है। और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो कि ही के लिए आता है, और ही किसके लिए यूज किया जाता है? एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ना कि एक एनिमल के लिए। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो ही का रिफ्लेक्सिव केस होता है। ही एक पर्सन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्स जो कि एक एनिमल है, और एनिमल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है इट। एनिमल के लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, और प्लूरल होगा तो दे भी यूज कर सकते हैं। तो इट हम किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो एनिमल के लिए लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हिमसेल्फ ना होकर हम क्या लिखेंगे? इटसेल्फ लिखेंगे। ठीक है, तो जिस टाइप का प्रोनाउन है उसी टाइप का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा। वर्ब के बाद आ रहा है, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर सेम है क्या? किसने हर्ट किया? हॉर्स ने किया। किसको किया? खुद को किया। तो मतलब डूअर भी सेम है, रिसीवर भी सेम है एक्शन का, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव आ सकता है। ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्या? दी हॉर्स हर्ट हुम, हुम से रिप्लाई मिल रहा है क्या? इटसेल्फ का बिल्कुल मिल रहा है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तीनों सेटिस्फाई होगी कंडीशन, दैट मीन्स सही है। ठीक है, आई वॉश मी व्हेन आई गेट अप। अब इस सेंटेंस के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉश हमारा वर्ब है। ठीक है, मी, अब बताओ पहली बात तो मी सही है या नहीं है? देखो, आई वॉश वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। किसको साफ करता हूं बताना पड़ेगा, दैट मीन्स वॉश जो है इस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, समझ जाओगे है ना। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके रिप्लाई आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, तो अगर आपको रिप्लाई उसके जरूरत है, 100% आपको जरूरत है, समझ जाओ कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, सिंपल। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, आई वॉश, वॉश के बाद बताना पड़ेगा ना आपने क्या, किसको साफ किया। तो आई वॉश मी, दैट मीन्स उसने खुद को साफ किया। अगर उसने खुद को साफ किया तो यहाँ पर डूअर भी सेम है, रिसीवर भी सेम है। वर्ब के बाद आ रहा है सेंटेंस, बिल्कुल है क्या? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, बिल्कुल। तीनों के सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मी ना आके क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। बात समझ में आ गई? डूअर और रिसीवर सेम होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे। तो आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये सेकंड वर्ब आ गई, गेट हमारी क्या है? वर्ब, दूसरी वर्ब है, तो ये गेट भी हमारी वर्ब है। एक फर्स्ट फॉर्म, एक तो वर्ब ये आ गई, ठीक है, ये एक वर्ब आ गई हमारी, और ये जो हमारी वर्ब है ये दूसरी वर्ब है। एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही है। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही है मतलब उन दो वर्ब के दो सब्जेक्ट होंगे। अगर वो एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब और दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दैट मीन समझ जाओ कि उस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके अंदर खुद की वर्ब और खुद का सब्जेक्ट आ रहा हो, सिंपल। तो यहाँ पर क्या है? दो क्लॉज आ रहे हैं, दो वर्ब है, दो, दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? आई ही है।
ठीक है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। गेट अप हमारी एक फ्रेजल वर्ब है एक्चुअली, ठीक है। आई गेट अप हमारी फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब की तरह काम कर रही है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज आई वॉश मी, आई गेट अप सेकंड क्लॉज, वर्ब और सब्जेक्ट दो क्लॉज के अंदर आ गए अपने अपने। बीच में क्या लगा है, व्हेन। दैट मीन्स व्हेन क्या कर रहा है, इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। अगर व्हेन दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है तो किसका काम करेगा, ऐसा वर्ड जो दो क्लॉज, दो फ्रेज, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव, ऐसी चीज दो चीजों को कनेक्ट कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो व्हेन हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है। व्हेन होता क्या है, एक इंटेरोगेटिव वर्ब है, हम उससे सवाल पूछते हैं तो ये एक इंटेरोगेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। आप इतना मत ध्यान दो, अब बस इतना समझो कि ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रही है तो ये क्या होगी, एक कंजंक्शन होगी। तो यहाँ पर जो व्हेन है वो एक कंजंक्शन है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मेन मोटिव क्या था इस लेक्चर का, ये समझना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। वो हमने अच्छी तरह समझ लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो जिसके अंदर डूअर और रिसीवर सेम हो, एक्शन को करने वाला और एक्शन को रिसीव करने वाला सेम हो, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, मेन वर्ब के बाद आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव केस कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला अपन एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्लियर। और जो वीडियोज है उनको सीक्वेंस वाइज देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। प्रोनाउन का थर्ड पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।